सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल आज सिरसा के निजी स्कूल में पहुंचे, जहां वहां के स्कूल में पहुंचकर अभिभावकों से भी मुलाकात की और स्कूल के संचालकों से भी जाना। बच्चों की एडमिशन को लेकर और तमाम समस्याओं को लेकर चर्चा की। नए सेशन में जो स्कूल में बच्चों की फीस को लेकर बढ़ती किताबों की दरों को लेकर अक्सर जो है चर्चा का विषय बना रहता है, उस मुद्दे पर चर्चा की। वहीं पदाधिकारियों से और संचालकों से मुलाकात कर उनसे जाना कि क्या स्कूल की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं और क्या समस्याएं आ रही हैं। इन सब को लेकर आइए जानते हैं क्या बोली सिरसा की सांसद। देखिए, 2-3 दिन का मेरा दौरा था, जिसमें कल हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो 132वीं जयंती है वो फ़तेहाबाद के अंदर मनाई और इसके अलावा एलनाबाद के अंदर मनाई। और इसके साथ साथ बहुत से जो गांव हैं उनका दौरा किया और गांव के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो नवनिर्वाचित हमारी पंचायत हैं, उनके सरपंचेस ने अपनी जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी दी और उसके लिए मैंने उचित माध्यम में और उचित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए ताकि वो समस्याओं का समाधान किया जा सके। आज जो है, एक तो बाबा भूमन शाह जो हैं, आज उनका जन्मोत्सव जो है वो मनाया जा रहा था। तो मेरा जो है मल्ले वाला जो स्थान है वहाँ पर भी और इसके साथ साथ संगर सादा जो स्थान है वहाँ पर भी जो है बाबा भूमन शाह जो है उनके जन्मोत्सव के लिए मेरा जाना हुआ। इसके साथ साथ जीडी गोयन का जो स्कूल है उनका एक पेरेंट टीचर जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था उसके अंदर मुझे शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अभी हम यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जो स्कूल है, यहाँ पर जो सहोदय की टीम है, जिसमें कि सहोदय में जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनके सभी पदाधिकारी और साथ में सदस्य वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। तो उन्होंने जो उनकी समस्या है उसके बारे में मुझे जानकारी दी है। मेरी कोशिश रहेगी कि उचित माध्यम पर वो उनकी बात को पहुँचाया जाए और यथासंभव उसका समाधान किया जा सके। और इसके साथ साथ बहुत से गांव का भी आज दौरा रहा मेरा। एक नया गांव है जो चन्नो शहीद जो है वो बना है, उसकी पंचायत के पास मेरा जाना हुआ। और कल जो है हमारे भावदीन में जो हमारे एक शहीद हुए थे निशान सिंह जी, और तो उनका स्टैचू जो है उसका अनावरण करने के लिए मुझे जाना है कल। और इसके साथ साथ और भी कई छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, तो इसी वजह से आज पूरे इलाके का दौरा था। ऐसा है कि आरटीई जो लागू हुई थी, राइट टू एजुकेशन, उसके बाद अब न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसमें कहीं कुछ पॉइंट्स के ऊपर विरोधाभास है, उसके बारे में मुझे जानकारी दी गई है। और इसके साथ साथ बच्चों को जो स्कूल में चेंज करना होता है एडमिशन, अगर सपोज़ वो गवर्नमेंट स्कूल में है और वो अगर प्राइवेट स्कूल में अपना चेंज करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम मुझे बताई है। इसी तरह के और भी कई इश्यूज़ हैं जिसके बारे में मुझे बताया गया है। मेरी कोशिश रहेगी कि उचित प्लेटफॉर्म पर उस बात को रखा जाए और इसका समाधान करने की कोशिश की जाए। एडमिशन का नया सेशन चल रहा है, अक्सर इन दिनों में अखबारों में भी, मीडिया में भी यही चलता रहती है और खासतौर स्कूल मुद्दा बना देता है। पर आज जिस तरीके से स्कूल की पीड़ा जो है आपके सामने व्यक्त की गई है कि उनको क्या क्या तकलीफें रहती हैं, उन दोनों के बीच के संबंध में आपको आज कैसा लगा? क्या लगता है कि जो तकलीफ है वाकई कहाँ तक? नहीं, देखिए, ऐसा है कि यादव साहब ने बड़ी बारीकी से ये बात बताई कि 55 साल का उनका अनुभव जो है वो इस फील्ड का है कि पहले जो समय था उसमें पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को टीचर्स को सौंप देते थे कि इस बच्चे की ज़िंदगी बनाना अब आपके हाथ में है। लेकिन अब जो हैं वो पेरेंट्स टीचर्स के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। उनको कहते हैं कि आपने फ़ीस लेनी है, हमने फ़ीस देनी है। टोटल एक कमर्शियल जो एटीट्यूड है वो बनता जा रहा है। जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, वो हम देख रहे हैं कि लुप्त प्राय से होती जा रही है। आप पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम आपको फ़ीस देते हैं तो आप उतने तक ही मतलब रखिए जितने तक आप फ़ीस चार्ज करते हैं। तो ऐसे उसमें जो एक बच्चे के साथ जो टीचर का कनेक्शन था वो हमें कहीं लुप्त होता नज़र आ रहा है। नहीं तो जैसा कि यादव साहब ने बताया कि पहले ये कहा जाता था कि ये बच्चा आपके सुपुर्द है, आपने इसकी ज़िंदगी बनानी है, लेकिन अब ये कहते हैं कि बच्चा हमारा है, आपको सिर्फ इनको पढ़ाना है। अगर कहीं कोई बच्चे से दिक्कत आती है तो उसके बारे में आप हमें अवगत कराएं। तो मुझे लगता है कि ज़रूरत है कि फिर से हम धीरे धीरे कोशिश करें कि एक जो कनेक्ट है
पेरेंट्स का टीचर्स के साथ और बच्चों का टीचर्स के साथ, बच्चों का पेरेंट्स के साथ वो फिर से सौहार्दपूर्ण हो। तो ये हम सबकी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ट्रेडिशन है वो भी बरकरार रहे और जो मॉडर्निटी है, आधुनिकता है, वो भी टेक्नोलॉजी है जो वो भी साथ साथ चलती रहे। तो दोनों का एक सामंजस्य आपस में होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि उस कड़ी में स्कूल बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं और निभा भी रहे हैं। तो इसलिए जो समस्याएं जो बताई हैं, देखते हैं कि उनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, कोशिश करेंगे।